हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बेरवा। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के बारे में। अरस्तू के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्लेटो के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हो, उसमें मैं लिंक दे दूँगा। तो आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के बारे में। अरस्तू एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक था और अरस्तू का जन्म 384 ईस्वी पूर्व मकदूनिया के तट पर स्थित स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके जो पिता थे वो शाही चिकित्सक थे, लेकिन जो स्टेगिरा की जो परंपरागत संस्कृति थी वो यूनान से बिल्कुल क्या भिन्न थी। और फिर मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे वहाँ पर। अरस्तू का जो पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की आयु में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आ गया था और उनकी जो शिक्षण संस्था अकादमी में वो सम्मिलित हो गए थे। कौन हो गए थे? अरस्तू हो गए थे। अरस्तू ने अपने जीवन के अगले 20 वर्षों तक यानी प्लेटो की मृत्यु तक इस अकादमी में विद्या अध्ययन में व्यतीत किया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तू की योग्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। तो साथियों, जो प्लेटो की जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था उसका नाम पॉलिटिक्स था और लगभग अरस्तू के जो ग्रंथों की संख्या थी वो 400 थी। तो आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के भी जितने भी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अरस्तू को संविधानवाद का जनक कहे जाने का क्या कारण है? यानी संविधानवाद का जनक कहे जाने का क्या कारण है? तो इसलिए ये कारण है कानून की सर्वोच्चता में विश्वास, यानी कानून की सर्वोच्चता में विश्वास है, इसीलिए ही संविधान का जनक कहा जाता है। तीसरा है किसका ये विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी राज्य को व्यक्ति से पूर्व माना है। तो ये किसने माना है? ये माना अरस्तू ने। किसने माना? अरस्तू ने माना है। अरस्तू ने श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु किसे माना है? यानी अंतिम संप्रभु किसे माना है? तो अंतिम संप्रभु कानून को माना है। किसको माना है? कानून को। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी। तो संवैधानिक सरकार की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? वो दी थी अरस्तू के द्वारा। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले अरस्तू के द्वारा दी गई थी। अगला वाला क्वेश्चन है अरस्तू ने कितने संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की? तो उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की थी। किसने कहा कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? निर्धनता को अपराध व क्रांति की जननी माना है। तो ये किसने माना? अरस्तू ने माना है। अरस्तू के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तो तर्क बुद्धि का गुण उसमें होना चाहिए। राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द है अरस्तू के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये किसका विचार है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय, यह
प्लेटो के विचार है। किसने कहा कि विधि इच्छा से प्रभावित विवेक है? तो ये अरस्तु ने कहा है। विवरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था तो कौन था? अरस्तु था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कहा है, ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा है। किसने कहा? अरस्तु ने ये बात कही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। परिवार एक सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा? तो ये कहा अरस्तु ने। यानी परिवार को जीवन की जो प्रथम पाठशाला माना है वो माना है अरस्तु ने माना है। परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने माना है? अरस्तु ने माना है। अरस्तु के द्वारा लिखित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मैंने आपको वीडियो शुरुआत में बता दिया था कि सबसे जो अरस्तु का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो पॉलिटिक्स है। क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। अरस्तु के द्वारा स्थापित शिक्षालय का नाम है तो लीसियम। क्या नाम है उसका? लीसियम है। लीसियम नाम है उसका। अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी मैं नए वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन हमारा, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो वो किसके कारण कहलाते हैं? क्रांति के कारण। क्रांति के कारण उनको राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है।